राजपूतों ने इस बार ठाना है माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। बीजेपी में नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। अगर बीजेपी वाले बुला लिए, कहने लगे आओ तुमको हम महीने का पैसा भी देंगे, सैलरी भी देंगे, बढ़िया फॉर्च्यूनर भी देंगे। अखिलेश यादव कहते हैं 1 साल नंगे पाँव चलो, तुम चलने लगोगे? पूर्ण रूप से चलने, 1 साल नहीं 10 साल चलने राजी है भैया। वही रहेगा, बस जो है ड्राइवर बदल जाएगा। कह रहे हैं जो नए अखिलेश यादव के साथ में है। बिल्कुल राजपूत अखिलेश यादव जी के साथ में वो हमेशा से रहा, जब से समाज। दोस्तों, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जब से इस्तीफा दे दिया तब से ना सिर्फ छात्रों के मन में बल्कि उसी के साथ में जो समाजवादी लोग हैं उनके अंदर भी एक खुशी का हुजूम देखने को मिल रहा है। मैं इस वक्त समाजवादी पार्टी कार्यालय के ठीक बाहर खड़ा हूं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के चाहने वाले लोग हैं। इनके चेहरे पर आपको खुशी को देखिए कि मानो इनकी जीत हो गई हो। देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं। थोड़ा सा आगे कहेंगे कैमरामैन से, इनको भी दिखाइए और इनको भी दिखाइए कैसे मुस्कुरा रहे हैं कि मानो कि 27 का चुनाव ये लोग अभी से जीत लिए हों। क्या जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान को हरा दिए हैं, अब तो नए प्रहलाद जोशी जी को बना दिया गया है शिक्षा मंत्री। अब इनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान पीछे हट गए हैं, क्या 27 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ को ये लोग पीछे कर पाएंगे? क्या योगी बाबा के बुलडोजर को ये लोग पीछे कर पाएंगे? वही जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवशंकर लोधी। राजपूत हैं? बिल्कुल राजपूत हूँ। तो राजपूत अखिलेश यादव के साथ में है? बिल्कुल राजपूत अखिलेश यादव जी के साथ में वो हमेशा से रहा, जब से समाजवादी पार्टी बनी है तब से राजपूत समाज जो है, लोधी समाज जो है, समाजवादी पार्टी के साथ में रहा है। जब से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो चाहने वाले हैं, चेहरे पे खिलखिलाहट नजर आ रही है। आपको खुशी हुई? बिल्कुल खुशी हुई। यहाँ पे इस्तीफे का दौर तो शुरू हुआ कम से कम। जो 12 साल में एक राजनाथ का वीडियो वायरल हो रहा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि वो कह रहे थे ये यूपीए सरकार नहीं है जो इस्तीफा होगा, ये एनडीए सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। और 12 साल में ये पहला इस्तीफा है और इस्तीफे का दौर शुरू हुआ। और ये दौर अब खत्म होने वाला नहीं। इसके बाद हमारे जो एथेनॉल वाले जो गन्ना आजकल गाड़ी में खूब डाल रहे हैं, उनका इस्तीफा होने वाला। उसके बाद अमित शाह का इस्तीफा होगा। और एक जो इतना बड़ा चुट्टा है, उसने शहीदों की शहादत को चुरा लिया, राजनाथ, उनका भी इस्तीफा होगा। और इस्तीफा देखिएगा नरेंद्र मोदी का भी होगा। बिल्कुल होगा नरेंद्र मोदी का। तो चुट्टा चुट्टा बोलने लगेंगे? बिल्कुल वो चुट्टे हैं। आप उठा के चाहे धर्मेंद्र प्रधान का देख लीजिए इतिहास, वो आरएसएस के हैं। जो प्रहलाद जोशी जी, उनको शिक्षा मंत्री अभी इन्होंने नया बना, वो भी आरएसएस के हैं। और एक सबसे बड़ा चुट्टा राम मंदिर में चंपत राय, उसका भी आरएसएस का इतिहास रहा है। तो ये आरएसएस वाले चुट्टे हैं, हमेशा से चोरी करते आए हैं। और चुट्टे के साथ साथ ये मुखबिर भी है। ये पहले जो है क्या नाम है, अंग्रेजों के मुखबिर हुआ करते थे, अब राम मंदिर में जाकर के चोरी कर रहे हैं। तो 2027 में हमारी सरकार बनने दीजिए, बुलडोजर का टैंक हम फुल करा करके और इन्हीं विपक्षियों को, जैसा उन्होंने हमारे साथ सलूक किया, व्यवहार किया, वैसा ही सलूक और व्यवहार करेंगे और बुलडोजर का स्टीयरिंग गोरखपुर की तरफ मोड़ेंगे। अरे कह रहा साइकिल तो पंचर होने वाली है, गोरखपुर कहाँ? अरे ये आपको पता नहीं है, जेनजी युवाओं का जमाना है। और साथ साथ में युवाओं के साथ साथ में अब ट्यूबलेस टायर का जमाना है। और ट्यूबलेस टायर अगर पंचर कहीं हो जाता तो फिर उसको हवा भरिए और फिर लेके चल दीजिए। अब हमारा पंचर होने वाला टायर नहीं रह गया। पंचर नहीं होगा? बिल्कुल नहीं पंचर होगा। आप राजपूत हैं, राजपूतों ने इस बार क्या ठाना है? राजपूतों ने इस बार ठाना है माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। अखिलेश को राजपूत बनाएंगे? बिल्कुल अखिलेश को राजपूत बनाएंगे और पूर्ण बहुमत में बनाएंगे। इतने बहुमत में बनाएंगे कि बाबा अपने आप लखनऊ छोड़ के अपने मठ पकड़ लेंगे। राजपूत तो कट्टर वोटर हैं भाजपा के, कट्टर वोटर कहे जाते थे और कट्टर राम भक्त हैं। लेकिन उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने जब से राम मंदिर में चोरी करा ली है, तब से राजपूत समाज उनसे नाराज है। और वो अखिलेश यादव जी ने चोरी खोली है और अखिलेश यादव जी के साथ में वो सरकार बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या नाम हुआ भैया? आशीष यादव छोटू, हाथरस से हूँ मैं। छोटू हैं जी। क्या कहना चाहेंगे? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, उसकी खुशी तो नजर आ रही है आप लोगों के चेहरे पर, लेकिन 27 के चुनाव में क्या होने वाला है? देखिए खुशी तो होने वाली जायज है, क्योंकि हमने लड़ाई लड़ी है। पर केवल ये इस मंत्री का इस्तीफा हुआ है ना कि सिस्टम चेंज हुआ। ये सिस्टम तो कभी भी करप्शन वाले लोग बैठे हैं, अभी हमें सिस्टम को मिटाना है। ये इस्तीफे का दौर हुआ है, इस कारण हम खुश हैं कि इस्तीफे का दौर भाजपा में स्टार्ट हुआ। जो राजनाथ सिंह बोलते थे कि एनडीए सरकार में इस्तीफे नहीं होते, पर इनकी सरकार में इस्तीफे का दौर स्टार्ट हो चुका है। अगला नंबर राजनाथ सिंह जी का आ सकता है, गृह मंत्री जी का आ सकता है, या प्रधानमंत्री जी आ सकता है। एक बात बताओ, एक इस्तीफा दे दिया, पेट नहीं भरा आपका? अरे हमें तो भाजपा सरकार भगानी है, देश बचाना है। इस्तीफे नहीं, हमें भाजपा सरकार भगा के देश बचाना, बहन बेटियों इन गुंडों के साथ से सुरक्षित करनी है। काम करो, एक साथ ही में सारे नेताओं का इस्तीफा ले लो ना, फिर एक एक कहाँ मांग रहे हो? 27 में इनको वहाँ से भगाएंगे यूपी से, 29 में देश से भगाएंगे, भगा देंगे। पूर्ण रूप से जनता तैयार है, कोकरोच तैयार है। इनको 27 में उत्तर प्रदेश से भगाने जा रहा है
29 में दिल्ली से भगाने जा रहा है। अरे कह रहे हैं साइकिल कबाड़ में चली गई, आप उनको भगाने की बात कर रहे हैं। साइकिल कबाड़ में नहीं जाएगी, इनका फूल जाएगा आपकी नाले में, आपकी खिलेगा नहीं। 27 के बाद फूल नहीं खिलेगा पूरे उत्तर प्रदेश, पूरी दिल्ली के अंदर तुम देख लेना, फूल खिलने ही नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं खिलेगा। जब से इस्तीफा हुआ है इनके डिप्टी मंत्री जो है, डिप्टी सीएम, उनका ट्वीट फूट सब बंद हो गया है। कोई ट्वीट फूट नहीं कर रहे ये लोग। कह रहे हैं योगी जी के सामने अखिलेश यादव की कोई हैसियत ही नहीं उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव की हैसियत आपने देखी होगी, जो उनको दिल्ली में अरेस्ट किया था, उन्होंने अपनी हैसियत दिखाई। दूसरे राज्य में भी 1 घंटे के अंदर उनका रोड शो कर दिया था। रोड शो कर दिया था अखिलेश यादव जी का। अगर ये 2 घंटे का टाइम दे दें, पूरी दिल्ली जाम हो जाएगी। अखिलेश यादव का जाम कर देंगे, पूरी दिल्ली जाम कर देंगे अपने नेता के लिए। जान दे देंगे अखिलेश यादव। बिल्कुल तैयार है अपने नेता के लिए। जो हमारा नेता का आदेश होगा उसमें हम तत्पर तैयार रहते हैं। हमेशा सीना तान के चलेंगे अखिलेश यादव हम साथ में। अखिलेश यादव भैया के बिल्कुल पीछे खड़े। अखिलेश भैया बोले हम तत्काल उनके साथ हैं, जो मर्जी चाहे वो हम करने को तैयार हैं। अखिलेश यादव जब कहेंगे धरना दे दोगे? धरना कहने की देते हैं, वो बोल थोड़ा ही बोलते हैं, तत्काल अभी नखलू जाम उत्तर प्रदेश जाम हो जाएगा। पूरा उत्तर प्रदेश जाम कर दोगे? गारंटी मैं आपसे कह रहा हूँ। 1 घंटे अखिलेश भैया ट्वीट डाल दे, 1 घंटे में उत्तर प्रदेश न जाम हो जाए तो हम राजनीति छोड़ देंगे। छोड़ देंगे? पूर्ण रूप से बोल रहे हैं ये बात, लिखित में बोल रहे हैं, मीडिया बोल रहे हैं आपकी पर। अगर अखिलेश भैया ट्वीट कर दें और उत्तर प्रदेश जाम ना हो जाए तो हम राजनीति छोड़ देंगे। अखिलेश यादव कह दे 1 साल नंगे पाँव चलो, तुम चलने लगोगे? पूर्ण रूप से चलने, 1 साल नहीं 10 साल चलने को राजी है भैया। बोले 10 साल चलेंगे राजी, नंगे पाँव। नंगे पाँव। इतना मानते हो अखिलेश? अरे भैया से मोहब्बत है, क्योंकि वो भैया सनातन है, सनातन के एकदम एकता के प्रतीक हैं। हर धर्म और जाति को लेकर चलते हैं। वे कभी दिखावा नहीं करते कि हमने आज माता पूजा की या मंदिर पर लोटा चढ़ाया। ये बाबा जैसे ढोंग नहीं करते भैया। तो भैया की मोहब्बत में चप्पल कुर्बान कर देंगे? भैया की मोहब्बत चप्पल क्या, जो भैया कहेंगे वो तैयार है। हम तो पूर्ण रूप से तैयार है, पूरी तरीके से तैयार है। पूर्ण रूप से तैयार है। कह रहे हैं 1 साल के चप्पल कुर्बान कर देंगे। क्या भैया आप भी कर देंगे? बिल्कुल भैया का एक बार आदेश तो हो, फिर हम लोग दिखाएं कि जो है क्या करने वाले हैं। छुटके बच्चे हो, कांटे वाटे लग जाएंगे, चप्पल कुर्बान करोगे? अरे कांटे लग जाएंगे तो लग जाएंगे, पर उनका आदेश का पालन जरूर करेंगे। बिल्कुल, एक बार वो कहे के तो देखें। ऐसा क्या है अखिलेश यादव के में मतलब चप्पल उप्पल कुर्बान करने के लिए आप लोग तैयार हो जाते हैं? क्यों अखिलेश यादव हम लोग की बात कर सकते हैं तो हम लोग उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। बुलडोजर वही रहेगा, बस जो है ड्राइवर बदल जाएगा। कह रहे हैं जो नए नए माफिया पनपने लगे हैं उनके ऊपर अब चलेगा। कौन माफिया बन रहा है? कह रहे हैं सब विपक्ष में ही तो है माफिया। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में माफिया है। उनके में माफिया नहीं है, वो खुद ही माफिया है। अरे वो महाराज कहाँ हो जाएंगे? अरे वो महाराज नहीं, बहुत बड़े ढोंगी है, पाखंडी। वो बस दिखावा करते हैं। जितना सांप के अंदर जहर नहीं होगा उतना उनके अंदर जहर है। और बताइए, हमेशा जहर उगला करते हैं, हमेशा हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करता है। और बताइए, महंत मुख्यमंत्री को ऐसे मत बोलिए। अरे महाराज वो हमेशा जो है पूजा पाठ जो भी करते हैं बस दिखावा करते हैं। इनकी तरह नहीं है अखिलेश भैया जो दिखावा करें। बिल्कुल वो कह रहे हैं अखिलेश यादव दिखावा करते, भगवान को मानते नहीं थे पहले, अब तो वोट की वजह से मानने लगे हैं। कौन कह रहा है? भाई भाजपा वाले तो कहते हैं। जिसमें वो बैठते हैं उसमें जो है जो मंदिर बनवाया गया है वो अखिलेश यादव जी ने बनवाया है। वो पता कर ले एक बार। मुख्यमंत्री आवास? बिल्कुल, मुख्यमंत्री आवास में जहाँ वो बैठते हैं। बिल्कुल। तो मतलब अखिलेश यादव सनातनी है? बिल्कुल सनातनी है। वो उनकी तरह दिखावा थोड़े करते हैं। तो सच्चा सनातनी कौन है, अखिलेश यादव या फिर योगी जी? बता तो रहे हैं हम, सच्चे सनातनी अखिलेश यादव जी हैं। योगी जी नहीं है? योगी जी ढोंगी हैं। वो सच्चे सनातनी नहीं है? सच्चे सनातनी नहीं, ढोंगी हैं। बताए तो जाते हैं, कहते सच्चे सनातनी है योगी जी। अब क्या बार बताएं आपको, ढोंगी हैं। आप लोग नहीं मानेंगे? हम लोग नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा। अखिलेश यादव की दीवानगी देखिए भाई साहब। ये आए हैं, बैटरी वाली ये एक साइकिल है और इसी से चलते हैं। जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शादाब। तो शादाब जी एक दिन में कितना चलते हैं? ये जरा ध्यान से देखिए, 3 पहिए वाली ये साइकिल है। बजती है क्या भैया? बजाओ इसको थोड़ा। कहाँ से बजेगी? बस 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 ऐसे ये सीटी वीटी लगी हुई है। तो कहाँ से आए हैं? हम 175 कैंट विधानसभा से। अच्छा। युवजन सभा के महानुभाव उपाध्यक्ष हैं। तो एक दिन में मतलब कितना चलाते हैं साइकिल वाइकिल? ये मतलब 40 से 50 किलोमीटर हम डेली चलते हैं। रोज चलाते हैं? वो रोज चलाते हैं। अखिलेश यादव से मुलाकात हुई? हाँ हुई है। कितनी बार कर चुके हैं? हम 8 से 10 मरतबा कर चुके हैं। अच्छा सुने हैं, अच्छा हम ये भी सुने हैं कि अखिलेश यादव से जब मुलाकात करो तो पैसा वैसा लगता है, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं ना, वो सब उनके ढोंग है जो बता रहे हैं, ढोंगी लोग। एनडीए में बड़े बड़े नेता मंत्री कहते हैं 10-5 हजार रुपए अखिलेश यादव हाथ मिलाने के और मिलने के लेते हैं। ऐसे तो मंदिर में भी VIP सब लेते हैं, और तो चंदा चुरा के बैठे, उनका कोई ज्ञान नहीं। और क्या, आप तो सीधे उन्हीं के ऊपर अटैक करने लगे। और क्या अटैक करेंगे? अरे दिव्यांग समाज का पैसा खा के बैठे हैं,
आप सोच लीजिए 4-4 5-5 महीना हो जाता है, पेंशन नहीं आती दिव्यांगों की। नरेंद्र कश्यप कैसे समाज कल्याण, दिव्यांग समाज कल्याण के मंत्री बन के बैठे हुए हैं। अगर ये जो इक्विपमेंट हुआ और दिव्यांगों का आवास हुआ और पेंशन हुआ, ये सब पैसा जा कहाँ रहा है? अगर हम लोग जांच करने बैठे तो सबसे ज़्यादा घोटाला दिव्यांग समाज कल्याण और समाज कल्याण में निकलेगा, बीजेपी सरकार। और क्या? तो दिव्यांग इस बार बीजेपी से नाराज हैं? दिव्यांग समाज हमेशा नाराज है, और क्या? वो तो सर्व समाज की बात करते कहते सब लोग हमारे अरे झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, 9 साल हो रहे झूठ बोलते हुए। वो तो प्रधानमंत्री से भी ज्यादा झूठे निकल गए योगी जी। और क्या? योगी जी पीएम मोदी से ज्यादा और क्या? प्रधानमंत्री से भी ज्यादा झूठे और बड़ बोले निकल गए वो। अरे वो तो संत महंत मुख्यमंत्री हैं। 1500 कहीं था कि हम देंगे, कई सालों से 9 सालों से बोल रहे 1500 महीना देंगे, 4500 रुपये आएगी। 3 पहिया से चलते हो, पैसा वैसा मिलता है क्या अखिलेश यादव के पास से? अरे हमको अखिलेश भैया से दिली मोहब्बत है। अच्छा, मोहब्बत में पैसा चलाते जाए बाढ़ में, पैसा वैसा नहीं मिलता? पैसा ही सब जाए बाढ़ में, हमें दिली मोहब्बत है। बीजेपी के साथ में होते बढ़िया पैसा मिलता, बढ़िया फॉर्च्यूनर से घूमते, कहाँ ये 3 पहिया वाली साइकिल लिए हैं आप? भाई शेर हैं, कुत्ते नहीं ना, थूक के नहीं चाटेंगे, हैं? और क्या? थोड़ा पीछे से दिखाओ भैया, इनकी गाड़ी वाड़ी आनी चाहिए। कह रहे हैं शेर हैं, मतलब पीछे नहीं हटेंगे। पीछे नहीं हटेंगे, कुत्ते थोड़ी ना जो थूक के चाट ले जाके। तो बीजेपी में नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। अगर बीजेपी वाले बुला लिए, कहने लगे आओ तुमको हम महीने का पैसा भी देंगे, सैलरी भी देंगे, बढ़िया फॉर्च्यूनर भी दे देंगे घूमने के लिए। अरे वो मक्कार है, वो अपने घर की पूरा कर ले, बहुत बड़ी बात है। हैं? वो अपने घर का पूरा कर ले, बड़ी बात है। भरोसा नहीं है? भरोसा ही नहीं ना। मैं हजारों मरतबा हमारे दिव्यांग 54 लाख दिव्यांग समाज पूरा ज्ञापन दे चुका है। एक भी मुख्यमंत्री एक भी मुद्दे पे उनके ने कुछ करा हो तो बता दें। सब छोड़िए, आप दिव्यांग हैं, एडवांस चेक आपको दे दें 10 लाख का, कहने लगे आप आ जाइए, आने के बाद में अलग से मिलेगा पैसा, तब भी बीजेपी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। जाएंगे ही नहीं? नहीं जाएंगे। 50 लाख दे दे? नहीं जाएंगे। 1 करोड़ दे दे? नहीं जाएंगे। 10 करोड़ दे दे? नहीं जाएंगे ही नहीं? नहीं जाएंगे। इतनी मोहब्बत है और क्या? अखिलेश यादव से? और क्या? अखिलेश यादव के साथ नहीं छोड़ेंगे? हमारा बड़ा भाई अखिलेश यादव, बड़े भाई हैं अखिलेश यादव। और क्या? डिम्पल भाई, भाभी हमारी माँ समान है। माँ समान है। और क्या? इतना मानते हैं? हमारा पूरा समाज हाँ। भैया क्या बाबूजी के समय से जुड़ा हुआ है। हाँ। हम उनको बड़े पापा का दर्जा देते हैं। अच्छा, मुलायम सिंह यादव जी को। अच्छा, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी। हाँ, और ये मेरे बड़े भाई हैं। अखिलेश यादव बड़े भैया हैं। हाँ। तो योगी जी कौन है? अरे योगी जी तो ढोंगी हैं। योगी जी ढोंगी हैं? और का? योगी जी भी तो सेवा वेवा करते रहते हैं, गौ सेवा करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, दिव्यांगों की भी कहते सेवा करते हैं। गौ माता की सेवा करते हैं। कितनी गौ माता हमारी घूम रही हैं सड़कों पर, मर रही हैं, उसका जवाब कब देंगे? और जो ये क्या नाम है बीफ स्पोर्ट पे पैसा खा रहे हैं, चंदा खा रहे हैं, उसका जवाब कौन देंगे? स्लाटर हाउस इन्हीं के बीजेपी के आदमी चला रहे हैं, उसका जवाब वो कब देंगे? बहुत जानकारी है। और क्या जानकारी है? अमित शाह के नाम पे चल रहे हैं स्लाटर हाउस, और हमारे मुस्लिम नाम पे रखे हैं। और अभी पीछे जाके देख लीजिए कितने ठाकुर मिलेंगे आपको उनके। वो तो हिंदू राष्ट्र गौ माता की सेवा कहते हैं, हम गौ रक्षक हैं, सब मानते नहीं है। वो देखे ना, एक सांप देखे ना, वो डसता है, दिखाता कुछ और है और डसता किधर और से, 2 मुँह वही है वो। अच्छा, और क्या? पीछे से एक नेताजी हमारे आ गए हैं। अभी यहाँ हम काफी लोगों से बातचीत कर रहे थे 27 के चुनाव को लेकर के, और जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद में समाजवादियों में एक अलग ही जोश देखने को मिल रहा है। फिलहाल आप क्या सोच रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।